अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, काश्तकार भाइयों। बैंगन के पौधे को अगर एक दिन भी आपने लेट पानी दिया ना, एक दिन लेट पानी दिया और अगले दिन आप समझ रहे हैं आप भूल गए सुबह को पानी देना, वेरी नेक्स्ट डे, और शाम को पानी दे रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा जैसे इस बैंगन के पौधे का है। शाखें इसकी झुकी हुई, अब देखिए इसमें जो फल लगा हुआ है, पानी इसको देना चाहिए। अगर एक दिन बाद भी देना हो तो अगले दिन जो है ना सुबह के टाइम पानी इसको देना ज़रूरी है। पानी इसको भर के दें, ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए इसमें। और ख़ास तौर पर इसमें जो कंपोस्ट आप दें डालें वो 15 दिन के बाद मैं मुनासिब समझूंगा। गुजारिश करूँ आपसे कि 150 ग्राम जो है, या मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा, कंपोस्ट ही बना रखी है मैंने आसानी के लिए, तो वो आप 15 दिनों के बाद लाजमी दें, यानी महीने में 2 बार। और कंपोस्ट आपने अगर बनाई हुई वो डालनी है तो वो 150 ग्राम जो है एक पौधे को आपने देनी होगी। अच्छा, अभी आप इसको गौर से देखें तो ये देखें कि ये टायर के गमले में लगा हुआ है। टायर का गमला जो है ये तकरीबन 6 इंच ऊंचाई में है, 6-7 इंच ऊंचाई में है। वज़न इसका 7 किलो है और इसमें तकरीबन कोई 10 से 12 किलो जो है ना वो मिट्टी के साथ रेत और पत्तों वाला मीडिया जो बना के डाला हुआ है। लेकिन ये नाकाफ़ी है। 1 फुट कम से कम जो है ऊंचाई में इसकी वो इसका गमला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इसमें जो एक पौधा लगा हुआ, आप देखिए इसमें 4 पौधे लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। और साइड जो है शाखें वो भी निकली हुई, वो भी मैंने नहीं काटी, वो भी मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने नहीं काटी। इस पर बात बहुत लंबी है और करने वाली है। बैंगन जो है, एग प्लांट जिसे हम कहते हैं, या ब्रिंजल जो है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि पेचीदा पौधा है। मुश्किल है ये इसको संभालना। अच्छा, आज का जो टेम्परेचर था इस्लामाबाद का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तकरीबन 30-35% के करीब, जो कि इसके लिए बिल्कुल ही नाकाफी है, ठीक नहीं है इसके लिए। अगर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो फिर आपके ऊपर इसके ऊपर छाँव करनी होगी। छाँव करेंगे तो उसको फल अच्छा लगेगा। अगर छाँव नहीं करेंगे, पानी की कमी हो जाएगी और आप खुराक की भी कमी दे रहे हैं, तो इस तरह के जो पीले रंग का जो बैंगन है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये वाला पीला बैंगन आप देख रहे हैं, ये खुराक की कमी और पानी की कमी की वजह से है। यह आपको देना होगा, नहीं तो फिर इस तरह का फल निकलेगा, कमज़ोर फल इस पर बनेगा। और ख़ास तौर पर इसको गर्म खुश्क मौसम में जो है इस पर जो स्पाइडर बाइट है, जूं है, वो बहुत आएगी, इसका बहुत अटैक होता है इस पर। यानी 1-2 दिन पानी का आपने जो टेम्परेचर पानी की इसको कमी रही और छाँव भी इसको मुयसर नहीं है तो फ़ौरन इस पर जो है स्पाइडर बाइट आ जाती है। यानी पत्ते की जो पिछली साइड है वो खुरदरी होगी, जाला सा बना होगा, और उस पर स्पाइडर माइट जो है वो बिल्कुल बारीक जो है वो होगी। अब उसका तदारक जो है कि ठंडे पानी का स्प्रे आप इस पर करते रहें एक दिन छोड़ के, या ठंडे पानी में आप नमक डाल लें, सल्फर का यानी गंधक का आप स्प्रे कर लें, तो ये जो मैंने आपको तदारक बताए हैं ये स्पाइडर माइट के लिए बहुत मौजूद है। आप इसके लिए करते रहें तो आपका पौधा स्पाइडर माइट से महफूज रहेगा। अगला इस पर फिर आता है जेसड। जेसड आता है, इस पर बारिश हो जाए या पानी ओवर वाटरिंग हो जाए और उसके बाद टेम्परेचर हाई चला जाए, तो इस पर जो है वो खुश्क मौसम भी हो जाए, तो पहले इस पर जेसड आता है और साथ में इस पर वाइट फ्लाई भी आना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको जो मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि उस पर मैंने थोम का, गार्लिक का स्प्रे आपको कहा था, वो जो सर्फ पाउडर है और तारा मीरा का ऑयल, ये आप डाल लें। और फंजीसाइड के लिए आप इसमें शामिल कर लें सोडा बाइकार्ब, तो आपकी एक अच्छी फंजीसाइड यानी कि डुअल आपकी पेस्टिसाइड और फंजीसाइड आपकी बन जाएगी, तो पौधा आपका महफूज रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कीड़ों की। वाइट फ्लाई है, जेसड है, स्पाइडर माइट है, और सबसे खतरनाक कीड़ा इसका ब्रिंजल फ्रूट बॉर्डर, यानी कि पत्ते के अंदर, यानी कि इसकी टहनी जो उसके अंदर घुसने वाला कीड़ा, सुंडी। डार्क ब्राउन कलर किया, इसका जो प्यूपा होता है वो ल्यूसिनोड्स जो है ना, ल्यूसिनोड्स आर्बोनेलस जो है इसका, वो इसका सख्त नुकसान करता है। उसका जो परवाना है वो सफ़ेद रंग का, और उसमें 2 साइडों पे जो उसके परों में धब्बे होते हैं डार्क ब्राउन कलर के, तो वो उसकी पहचान आप कर लें इस पर। ये इसका जो पतंगा है तकरीबन 50 रोज़, 17 से 18 दिन से लेकर 50 रोज़ तक तकरीबन इसका लाइफ साइकिल है। 5 से 4 दिन है इसका, 4 से 5 दिन इसका अंडे का। उसके बाद इसका 5 जो है इसकी मोल्टिंग स्टेजेस हैं इसकी, और ये नुकसान करता है जाके इसकी टहनी में। जब टहनी में ये आएगा तो ये बिल्कुल सब्ज़ रंग की टहनी है, नीचे से ऐसे झुक जाएगी, फिर वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी, और यहाँ से जो है ना वो उसका कट हो जाएगा सिस्टम सारा, और ये आपका पौधा जो है इस पर फल लगा लगाया ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर आप जो है, अगर आपको पता लग गया कि ये इसकी आमोदरफ्त जारी है, पतंगे की जो मौत है उसका, और इस पर नुकसान भी हो रहा है जो मैंने आपको बताया है, तो स्प्रे जो है
दूसरे तीसरे दिन फिर स्प्रे जैसा मैंने आपको गुजारिश किया तो बना के आपको स्प्रे करना पड़ेगा। नहीं इसको कंट्रोल हो रहा तो फिर आपको मार्केट से कोई दवाई लेकर इस पर स्प्रे करनी पड़ेगी। इस पर ऐसे जो दवाइयाँ आमतौर पर कंट्रोल नहीं करती क्योंकि ये इसकी जो वुड है लकड़ी उसमें घुसा हुआ होता है। अच्छा, इस पर 3-4 किस्म की जो है वो बीमारियाँ भी आती हैं। एक तो इस पर आती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू बारिशों के फ़ौरन बाद अगर मौसम खुश्क हो जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू उसके पत्तों पे आ जाएगी। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप कोई जो है वो स्प्रे इसका सोडा बाइकार्ब का भी कर सकते हैं, सल्फर का भी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों जो स्प्रे हैं वो उसके लिए बेहतरीन है। उसके बाद आप इसका जो है वो बैक्टीरियल ब्लाइट पे भी इस पे आ जाती है। वही मौसम इसके लिए वही है, कंड्यूसिव है, टेम्परेचर है इसके लिए, और जो उसकी ह्यूमिडिटी है उसके लिए। इसकी जड़ें भी गलना शुरू हो जाती हैं, वो भी इसकी बीमारी है। और ये आमतौर पर ये इसकी बीमारी है जो मैं आपके पत्तों का जो पीलापन है वो नाइट्रोजन की कमी है, या फिर अगर इस पर पत्ता जलना शुरू हो जाए, साइडों में जलना शुरू हो जाए, तो यूँ समझिए कि ये इसके ऊपर ये जेसट का अटैक है, जिसकी वजह से जैसे आप कागज़ को आग जला लें, कागज़ को आग लग जाए वो जल जाए, तो जिस तरह का कागज़ हो जाता है उसी तरह का ये पत्ता हो जाता है। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। जब ये देखें कि मैंने 4 पौधे लगाए हैं, जो हमारे पड़ोस में जो पौधे थे वो काट रहे थे उसको, और वो कह रहे थे कि हमने इसको ज़ाया करना है, उनको काम करना है वहाँ पर। तो फिर मैंने इसको टायरों के गमले में लगाया है। जगह इसके लिए बिल्कुल नामुनासिब है। अगर आपने जगह कोई और लगानी हो ज़मीन में तो ये 2 फुट का या फिर 3 फुट का फासला पौधे से पौधे का करीब अगर लगाएंगे तो फिर आपको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी अच्छी से, ताकि इसका इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो कम से कम रहे। इसका फल ज़्यादा है। फिर आपको इस पर जो कंपोस्ट है वो ज़्यादा डालनी पड़ेगी। कंपोस्ट टी बना लें या आपको कंपोस्ट बना लें, उसको ज़्यादा डालनी होगी। पानी इसको ठीक से लगाना होगा। हाई टेम्परेचर में इसके ऊपर छाँव करनी होगी। तो इस जैसे यानी कि 1 फुट ऊंचाई वाले गमले में भी ये आपको फल अच्छा दे जाएगा। वहाँ पे कम से कम एक पौधा आप रखें, फिर चाहे आप गोल रखें या लंबे वाला रखें, दोनों सूरतों में आपको ये फल अच्छा दे जाएगा। मल्चिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके लिए मल्चिंग शुरू में मई के एंड में इस पर मैंने लकड़ी का बुरादा था, इस पर मैंने डाला तकरीबन 2-2 इंच 2.5 इंच के हिसाब से। पत्तों का भी मैंने इसमें डाला, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद के इलाके में फिर बारिशों के साथ जब वो तेज़ हवाएँ चलती हैं तो वो उड़ जाता है। तो फिर मैंने उसके ऊपर वो प्लास्टिक की शीट से इसको ढक दिया, लेकिन प्लास्टिक की शीट पे इसके लिए इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इसके लिए जो मुनासिब है वो पत्ते हैं, यानी आप गले सड़े पत्तों की तय और साथ में जब लकड़ी का बुरादा हो तो कम से कम 3 इंच की तय जो है इसके ऊपर आएगी, तो आपका पौधा हाई टेम्परेचर से महफूज रहेगा। अभी पानी इसको मैंने दे रहा हूँ। पानी इसको एक दिन जब आप दें, पानी छोड़ के भी एक दिन बाद दें, तो अगले दिन जो सुबह के टाइम इसको पानी दें, फिर शाम को ना दें जैसे मैं कर रहा हूँ। ये मुझे याद नहीं रहा था, तो फिर मैंने जो है ना इसको अभी देना मुनासिब समझा है। कि आप चलें अब मेरे साथ ज़रा थोड़ी दूर। मैंने जो कंपोस्ट का एक बनाया हुआ डब्बा तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैंने कंपोस्ट ही बना रखी है। ये कंपोस्ट ही मैंने बनाई है, ठीक है। इसमें ख़ास तौर पर केले के पत्ते थे, केले प्याज के पत्ते थे, थोम के पत्ते थे। तो ये इससे कीड़ों का भी इससे भी कंट्रोल रहता है, और साथ में इसको ख़ास तौर पर पोटाश भी इसको मिलती रहती है। तो मैं अभी इसको ये सारी नहीं दूंगा, ये आधा डब्बा दूंगा, ठीक है। ये खाद का नेबल बदला, तो मैं इसको ये आधा डब्बा मैंने यहाँ डाल दिया, आधा डब्बा मैंने भिंडियों को डाल दिया, ठीक है। इस पर मिलीबग भी बहुत आता है। जैसे मिलीबग भिंडी पे आया हुआ था, तो मैंने इस पर गार्लिक की वो थोम की स्प्रे बनाकर की थी। तो अभी इस पर माशाल्लाह काफ़ी आप देख रहे हैं ये कंट्रोल हुआ है। मिलीबग जो है इस पर कंट्रोल हुआ है। ये देखिए ये झड़ रहा है मिलीबग। तो मिलीबग का कंट्रोल, मिलीबग जो है इनको बहुत पकड़ता है, बड़ा नुकसान करता है इसको। ये देखिए छत के ऊपर भी मिलीबग आया हुआ है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि चीज़ें हैं, कीड़े और इसी बीमारी को ख्याल रखें। और छतों पर जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो जो फाइबर के जो मिलते हैं ना आजकल, जो मटेरियल फाइबर का है उसके जो गमले मिलते हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं इसके लिए। फाइबर के गमले ना तो ऊंचे एक तो होते हैं, उसमें मिट्टी भी काफ़ी आ जाती है, वो चौड़े भी होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के आपको मिल जाते हैं, वो बेहतर हैं। छत के ऊपर वज़न भी नहीं आता, और इसमें आप सब्ज़ी भी अच्छे तरीके से लगा सकते हो। वैसे टायर वाले भी ठीक है, लेकिन ये महंगे पड़ते हैं। ये मेरे ख्याल में ये कोई 550-600 रुपये का एक मिलता है, और वो जो है वो 200 रुपये का एक मिलता है। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, वो दराज वालों से मंगवा लें, किसी से मंगवा लें जो उनको मार्केट करते हैं। तो वो छतों पर रखने के लिए या टेरेस पर रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो और को आपका क्वेश्चन हो बैंगन के बारे में हो तो आप ज़रूर करिएगा, ताकि फिर इसके जो है वो जो भी इसकी चीज़ें बीच में कोई अगर बारीक बीने वाली चीज़ें आपका कोई मुशाहिदा तो वो भी आप बताते रहें मुझे। तो आज के लिए इतना ही है। खुश रहिए, आबाद रहिए, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।